Hello everybody, once again welcome to back to my YouTube channel. Today we start a new concept of this chapter, units and measurement. Here are the topic errors. In this lecture we discuss about the completely about the errors and their field. इस लेक्चर के अंदर आपको हम एरर से परिचित कराएंगे। एरर्स क्या होता है, एरर्स को कैसे हम निकालते हैं, उसका हम आपको फील देंगे। आज आपको एरर्स का ये लेक्चर देखने के बाद कभी दोबारा ऐसा महसूस नहीं करेंगे आप कि हमें एरर को फिर से पढ़ना है। इसलिए क्या करिएगा, लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको फील दे जाता है, तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको लगातार कंटिन्यूअसली मिलता रहे स्टूडेंट्स। ओके, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सजेशन लगता है वीडियो के बारे में कि आप हमको कोई सजेशन दे कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट स्टार्ट द क्लास एंड डिस्कस अबाउट द एरर। लेकिन हाँ, एक बात नोट करना भाई, भूलना मत, दोस्तों के साथ लिंक को जरूर शेयर करना, इसको पूरा वायरल करा दो। हाँ देखिए, जब कभी भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है। मान लीजिए आप तराजू से कोई चीज तौलते हैं, तराजू की मैं बात करूं, तराजू से अगर आप कोई चीज तौलते हैं तो तौलने के दौरान क्या होता है कि अगर कोई चीज सपोज है उसका मेजरमेंट आपको पता है कि वो 500 ग्राम है, सपोज कोई नमक रहा होगा, उसका वेट कितना है 500 ग्राम, लेकिन जब उसको आप तराजू से तौला जाता है तो पता चलता है कि इसका जो वेट आता है वो कितना आता है 450 ग्राम। कितना आता है 450 ग्राम। तो इसका मतलब इसमें एरर कितना हुआ 50 ग्राम का। कितना कह रहा है 50 ग्राम का। अगर आपके पास एक स्केल हो, कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि आप कोई चीज को मेजर करो और परफेक्टली एकदम 100% एक्यूरेट मेजर कर सको। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी मेजरमेंट को आप डायरेक्टली एक्यूरेट मेजर कर पाओ, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर होता है और उसी फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। तो एरर देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं और समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक पटरी है और उस पटरी का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। उस पटरी की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि उस पटरी को किसी आप टेप से मेजर कर रहे हैं, तो टेप से मेजर करने पर ये 90 आता है या 96 आ जाता है। ये कोई स्टिक रहा होगा, ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई स्टिक है, डंडा है, इससे क्या कर सकते हैं आप मेजर कर रहे हैं। ये मशीन है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसके लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो जब आप मेजर करते हैं तो मेजर करने पर कितना आता है 96। अब आप हमें बताओ कि यहां पे कितने का फॉल्ट हुआ है, कितने की मिस्टेक हुई है। तो आप कहेंगे कि यहां पे जो मिस्टेक हुआ है कितने का हुआ है 4 सेंटीमीटर का। तो जो ये 4 सेंटीमीटर है डियर, वो हमारा क्या है एरर। तो एरर कैसे निकाले आपने निकाला कैसे, 100 में से 96 को सपोज कर 96 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। कभी कभी वो एरर ज्यादा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एरर कम ही है। कभी कभी ऐसा भी फॉल्ट होता है, आपने देखा होगा कि 400 ग्राम की चीज कभी कभी 500 ग्राम बनाने लगती है। तो एरर हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से इसमें सबट्रैक्ट किया जाएगा, किसी से में भी सबट्रैक्ट कर। बस फर्क क्या होता है आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप भी समझिए। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है रियल वैल्यू, एक होता है क्या मेजर वैल्यू। जैसे किसी को मेजर करने के लिए आपने चेक करना चाहा तो आपको पता है कि वो 400 है, मान लीजिए किसी चीज का वेट कितना है 400, तो ये है आपका रियल वैल्यू। कौन सा वैल्यू है ये, रियल वैल्यू। लेकिन जब उसको आप मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने पर कितना आ रहा है 500 ग्राम। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। आप पूरा चैप्टर को अच्छे से फील करेंगे, इस लेक्चर को आप देखिए पूरा लास्ट तक देखना, आपको एरर पूरा का पूरा समझ में आएगा। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि ये 400 ग्राम क्या आपका एक रियल वैल्यू है और लेकिन मेजर करने पर कितना रहा है 500 ग्राम, वो हमारा कौन सा वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। तो अब आपसे पूछते हैं, बच्चा बताओ कि यार बताओ यार एरर कितना हुआ, यहाँ पे कितने का फॉल्ट हुआ। तो कहेंगे सर 100 का फॉल्ट हो रहा है। और कैसे आता है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रख सकते हैं। तो एरर क्या है, डिफरेंस है किसका, मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड रियल वैल्यू। क्या हमने कहा कि जो हमारा एरर होता है डियर, वो एरर होता है वो मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का डिफरेंस होता है।
अबे जरूरी नहीं कि सर हमेशा मेजर वैल्यू आगे होगा रियल वैल्यू पीछे। हमने क्या कहा कि ये कम भी हो सकता है। आप सपोज मापने पर आपका आ रहा है 370 ग्राम, तो अब कितने की गलती की आप 30 का भी हो रहा है, तो लेकिन कैसे आएगा, अब की बार रियल वैल्यू में से मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरर जो होता है डियर, आपके पास दो ही वैल्यू रहता है, एक रियल वैल्यू होता है, एक मेजर वैल्यू होता है। एक आप निकालते हैं, मापते हैं, मेजर करके बताते हैं, और एक उसका फिक्स रहता है कि हाँ इसकी लेंथ, इसका वेट इतना रहा होगा, तो वो हमारा होता क्या है, रियल वैल्यू। क्लियर? तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस होता है। तो डियर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट द एरर, सो यू कैन टेल मी एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू और मेजर वैल्यू एंड रियल वैल्यू। तो जो हमारा एरर होता है वो डिफरेंस किसके बीच का होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं कुछ चीजों को जल्दी से राइट कर दे जिससे ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ना होने पाए, ठीक है, आप सबके लिए आसानी रहता है। तो व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड रियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सिंबल रहेगा। ये डिफरेंस कोई बताता है, यही कहता है कि जो ज्यादा रहेगा वो पहले रहेगा, जो कम रहेगा वो पीछे रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है? जो ज्यादा रहता है वो पहले, जो कम रहता है वो कहां रहेगा, पीछे रहेगा। क्लियर? तो एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है कि रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, कुछ भी बताइए कि एरर इज इक्वल टू व्हाट, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंशिएट रियल वैल्यू। इन्हीं का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है डियर, एरर होता है। एरर को हम फॉल्ट भी कह सकते हैं। और 100% आप कोई भी चीज को आप 100% एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। अब जो मेजर्स करने की बेसिस पे अलग अलग तरह से गलतियां भी होती है ना, कभी हम लोग गलती करते हैं, कभी कंपनी में जब कोई चीज बनता है वहां से गलती हो सकती है, कभी कभी मेजर करते समय हवा वगैरह वगैरह चल जाता है ना, तो इन सब की वजह से जो मेजरमेंट होता है उसमें कई प्रकार की कमियां आ सकती हैं, कई तरह से फॉल्ट हो सकते हैं। उन सब बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा 3 टाइप्स का एरर है। देयर आर 3 टाइप्स एरर। व्हाट? देयर आर 3 टाइप्स एरर। देयर आर 3 टाइप्स एरर। फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक एरर। अब बच्चा देखो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, कुछ ऐसे भी एरर्स हैं, कुछ ऐसे भी एरर हैं जिनका वजह पता रहता है कि क्या कमी है, कितना कम है वो आपको पता है, क्यों एरर हुआ, कितना हुआ आपको पता है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप बाजार में सब्जी लाने जाते हो, सब्जी वाला पता रहता है, उसको पता रहता है कि हमारे इसमें कितने की कमी है, 100 ग्राम का है कि 50 ग्राम का है कि 50 ग्राम का है, पता रहता है आपको। तो क्या करता है, उतना ज्यादा या फिर उतना कम कर देगा। तो एक ऐसा है जिसका कॉज पता रहता है, जिसका कॉज क्या रहता है, पता रहता है कि हाँ ये क्यों हुआ है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। इट कैन बी इजिली मिनिमाइज, आप उसको आसानी से सही कर सकते हो। आपको उसको पता है, दुकान वाले को पता है कि इसमें 50 ग्राम ज्यादा आता है, तो 400 ग्राम ना देगा कि वो आपको कितना देगा। सपोज आप मार्केट में गए और जिस कांटे से वो तौला जा रहा है, जिस मशीन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको आप मेजर कर रहे हैं, उसमें से 50 ग्राम हमेशा ज्यादा है पहले से। तो अगर आपको 400 ग्राम कोई सामान चाहिए तो कितना देगा, 450 ग्राम देगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर है डियर, कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है एक ऐसा एरर है जिसका कॉज नोन होता है और इट कैन बी मिनिमाइज इजिली। तो यहां पे अगर मैं राइट करना चाहूं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, दीज आर द एरर, दीज आर द एरर, यहां पे राइट कर सकते हैं दीज आर द एरर विच कॉज इज नोन, जिसकी वजह क्या होती है, पता रहती है, एंड इट कैन मिनिमाइज्ड, इट कैन मिनिमाइज्ड इजिली। इसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से खत्म कर सकते हो। किसको, सिस्टमेटिक एरर को। बट रैंडमली, रैंडम एरर, जो रैंडम एरर डियर ऐसा नहीं होता। रैंडम एरर में क्या होता है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सपोज दैट एग्जांपल समझा दो, एक आपको डेस्क मेजर करने के लिए दिया गया, आपको स्केल, आप कभी मेजर माने वो 10 सेंटीमीटर का था, वो कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का। एक बार आपने क्या मेजर किया, 10.1, फिर मेजर कर रहे हैं 10.2, फिर कभी आ रहा है 9.9, कभी आ रहा है 10.6, कभी 10.4। तो इस प्रकार के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। इस प्रकार के हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, क्योंकि इसका वजह नहीं पता है, इसका कॉज भी पता नहीं, ये क्यों हो रहा है ये नहीं पता है आपको, और ये लगातार होते चले जा रहे। इट अकर्स इरेगुलरली,
कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है, इसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। इट कैन नॉट मिनिमाइज इजिली। ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एरर को अगर हटाना है तो कुछ अलग टाइप्स का एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस कैसे बनाया गया है आपको भी लेक्चर को पूरा लास्ट देखिए, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। और इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गॉस। गॉस ने कहा था कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट जितना ज्यादा बार करेंगे उसमें एरर उतना ही कम आता रहेगा। तो सबसे पहले आप क्लिक करिए दिमाग में कि सिस्टमेटिक एरर हमारा ऐसा एरर होता है कि जिसका कॉज नोन होता है और इसको आप आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। बट जो रैंडमली एरर होता है, जो रैंडम एरर होता है, इट्स कॉज इज नॉट नोन। It cannot minimize. It cannot minimized easily. क्या इसको आप इजिली मिनिमाइज नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या होगा, कई तरह से प्रोसेस होती है, कुछ अलग अलग प्रोसेस होगी, उसको हम बताएंगे डियर। आप बिल्कुल स्टे रहिएगा। अभी आपको सिस्टमेटिक एरर के बारे में पूरा का पूरा मैं नॉलेज दूंगा। सिस्टमेटिक एरर भी कुछ टाइप्स का होता है। सिस्टमेटिक एरर के भी क्या है, कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर अलग अलग तरीके से आपको भी हम समझा रहे हैं। तो यहां से गाउस, एक साइंटिस्ट थे गाउस। गाउस ने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा कर दिया। किसके बीच का, एरर के बीच का, है ना। किसके बीच का, एरर के बीच का ग्राफ। और ये है एन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गाउस ने ये पाया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर उसके एरर को कम करना, उसको ज्यादा से ज्यादा बार करिए। जितनी ज्यादा बार करेंगे एक्यूरेसी उतनी बढ़िया होती जाती रहती है। क्लियर। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, कम होता। देखो आपने ध्यान समझिए इस चीज को। आप यहां पे देखिए एरर कितना है, 0 है। यहां पे एरर क्या है, 0 है। एरर क्या है, 0। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहां पे किए होंगे, सबसे मैक्सिमम। अब धीरे धीरे आप इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप एक्सपेरिमेंट को भी क्या कर रहे हैं, कम करते हुए चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट किया। ऐसे ग्राफ प्लॉट करता हुआ चला। लीनियर भी ना बना सकते हैं, लीनियर भी नहीं बता सकते हैं आप, ये लीनियर होगा। तो ये रैंडमली एरर के अंदर है यार, इसका कॉज जो होता है वो पता नहीं रहता। आप सिंपल से दिमाग में क्लिक करिए इतना बात कि सर सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो क्यों होता है वो पता रहता है, बट जो रैंडम एरर है उसका कॉज नहीं पता रहता, वो क्यों हुआ है इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये एरर है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दोनों के बीच क्या ड्रा किया गया, ग्राफ। क्लियर है। तो अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहां पर मैं राइट ही कर देता हूं, इसके बारे में किसने बताया था, गाउस ने बताया था। किसने बताया भैया, गाउस ने। तो अभी हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे ये कहा कि आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रैंडम एरर उतनी ही बार कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सपोज दैट आपने किसी एक्सपेरिमेंट को 9 बार किया या n टाइम्स कर दिया तो उसका जो रैंडम एरर है 1/n टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना। तो एक यहां पे नोट्स है, नोट, इसी में नोट्स में राइट करना है। यहां पे नोट ये है कि अगर ऑब्जर्वेशन n टाइम हो, अगर ऑब्जर्वेशन कितना टाइम हो, n टाइम्स हो, तो रैंडम एरर रिड्यूस 1/n टाइम। जो हमारा रैंडम एरर है वो कितना टाइम्स हो जाता है, रिड्यूस। और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल आप करेंगे ना, एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसमें जो मिस्टेक हो रहा था धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। तो डियर क्या करिए, इसको पहले नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। एक और एरर बचा आपका, ग्रास एरर। ग्रास एरर क्या होता है, वो ह्यूमन केयरलेसनेस से होता है।
अगर कोई इंसान गलती खुद से करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। सो प्लीज यहाँ पे इसको नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं हम ग्रॉस एरर पे। Okay, student. Now discuss about the third error, gross error. So, dear student, here is the gross error. Gross error basically occurs due to human carelessness or mistake. ठीक है ना। ये जो थर्ड है ये ग्रॉस एरर है, इससे कोई ज्यादा यूज नहीं है। मैं आपको बताऊं कुछ किसी का कोई भी नहीं, जो मेन यूज है आपको मैं बता रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर, इसी के मैं बात बताऊंगा। इसको पूरा ऐसे ऊपर से पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। जो मेन मतलब है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है, मेन एब्सोल्यूट एरर, कह सकते हैं फ्रैक्शन एरर, परसेंटेज फ्रैक्शन एरर क्या होता है, प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करना था, डिस्कस करना। बट वह बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट एरर, तो उसको आप देखिएगा, अभी मैं लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो ग्रॉस एरर होता है डियर, हमने क्या बताया कि ये एक प्रकार का ऐसा एरर होता है कि जिसको इंसान खुद करता है, अपनी गलती कर देता है, जिसकी वजह से क्या पैदा होता है, ग्रॉस एरर। अब इसके बाद सुनिए ध्यान से, आप पूरी कहानी को सुनिए। हमने कहा कि जो एरर होता है वो 3 टाइप्स का होगा, सिस्टमैटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया और ग्रॉस एरर हो गया। सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप्स का होगा डियर, यहाँ पे 3 टाइप्स का। तो 3 टाइप्स का देखो दिया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। 3 टाइप्स के एरर हैं। फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एरर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया है आपको डियर, फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, ये जो एरर होती है कुछ इस टाइप से होती है। देखिए इम्परफेक्ट डिजाइन, क्या इम्परफेक्ट डिजाइन, यानी कि जब कंपनी कोई चीज सही नहीं बनाता है, गलत मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। फिर से समझिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि जब कभी कंपनी कोई चीज बनाती है ना, तो उसमें कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अगर गलत मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, उसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट में एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में खुद ही एरर आ जाएगा, किसकी वजह से, फैक्ट्री की वजह से। जब फैक्ट्री में बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब कभी कभी डियर प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल करने के दौरान कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज होता है, हवा चलने लगता है, तो इन सब की वजह से भी एरर आ सकता है। तो वो जो एरर होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या है, एनवायरमेंटल एरर। क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एरर। और ये हमारा तीसरा है ऑब्जर्वेशन एरर। बिल्कुल आप समझिए, लास्ट में बता रहा हूं फिर से एक बार, ऑब्जर्वेशन एरर क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में कभी कभी आप इम्प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाता, ठीक ठाक सेटिंग नहीं कर पाते मशीन को। देखो ये सब कमियां होती हैं, जब कभी आप लैब करने जाते हैं तो किसी मशीन को उल्टा जोड़ देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो कैसा कि इम्प्रॉपर सेटिंग हो जाता है, उसकी वजह से जो ये एरर अकर्स होता है उसको हम बोलते हैं डियर ऑब्जर्वेशन एरर। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द एरर अगेन। Error is the difference between real value and also measure value. Okay, so there are 3 types of error. First systematic error, second random error, third what, gross error. Systematic error क्या होता है कि ये ऐसा है जिसका कॉज नोन होता है ना, और ये इसे आप आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम में क्या होता है, रैंडम में ये जो एरर होता है वो क्यों होता है कुछ पता नहीं रहता है, इसको आप आसानी से मिनिमाइज नहीं कर सकते। जो ग्रॉस वाला होता है, ग्रॉस में क्या होता है डियर, ये ह्यूमन केयरलेसनेस और मिस्टेक की वजह से होता है। अब देखो ध्यान से, फिर सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप्स का मैंने बताया, 3 टाइप्स का। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड एनवायरमेंटल, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया ना। तो ये जो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमने कहा था कि इसमें इम्परफेक्ट डिजाइन कंपनी से नहीं बना पाती, उसकी वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर में क्या होता है, कुछ फिजिकल चेंजेस होती है टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर प्रेशर इन सब के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एरर। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या, ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वहां प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाती है पार्ट्स का, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके जो पार्ट होते हैं उनका प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होता है, जो भी एरर अराइज करता है, उसको हम बोलते हैं डियर ऑब्जर्वेशन एरर। तो खुद हम करते हैं प्रैक्टिकल में गलती। क्लियर हुई बात, आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। अगर ये बात नोट कर लियो, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को, मैं क्या बताने जा रहा हूं इसी चीज के बारे में। जो रैंडम एरर था वो क्यों हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था ना, वो खत्म नहीं होता है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक अलग टाइप्स का नाम मिलेगा आपको जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। सो प्लीज जल्दी से क्या इसको नोट करिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से एब्सोल्यूट एरर के बारे में। सो प्लीज नोट डाउन इट। 1 2 3 एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर
क्लियर? सब देखिए ध्यान से, देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना, समझना है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तो मैं बता रहा हूं, और अभी मैं जब एब्सोल्यूट एरर शुरू करूंगा तो एब्सोल्यूट एरर शुरू करने पर आप देखेंगे ऐसा कि जो हमारा लेक्चर होगा वो 40 से अबव जाने लगेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको यहीं पे फिनिश कर दूं, और जब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूं तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलने के बाद फिर वहां पर मैं आपको एब्सोल्यूट एरर के बताऊं, एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताऊं, और वहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिया जाए। तो जैसे न्यूमेरिकल्स कराने के बाद वो भी जितनी भी डाउट्स रहती है सब पूरा खत्म हो जाता है ना, तभी सही रहता है डियर। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, इसको अपने कॉपी में नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, एब्सोल्यूट एरर, बिग न्यूमेरिकल, बिग बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।